आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डे 13 में हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडाइसेस एंड सर्ट्स। घातांक और करनी पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, घातांक और ये आपका जो है करनी, ठीक है, इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसको हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व होते हैं। जब इसको आप देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सॉल्व कैसे होता है देखते ही ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जो है सेशन को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग देखते चलते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका इंडाइसेस एंड सर्ट्स, यानी कि आपका घातांक एवं करनी। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना होगा कि घातांक जो है क्या होता है और करनी क्या होता है, यानी कि आपका इंडाइसेस और सर्ट्स जो हैं होते क्या हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक्स का पावर क्या है, वाई है। ठीक है, एक्स टू द पावर वाई जो है ये आपका किस फॉर्मेट में है, तो ये आपका घातांक के फॉर्मेट में है, इंडाइसेस के फॉर्मेट में है। ठीक है, और दूसरा जो आता है आपका इस तरीके से जिसमें रूट लगा रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं करनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है 3 होगा कि 4 होगा। ठीक है, मतलब इसमें आता है ना 5th रूट, 4th रूट, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ट्स, यानी कि आपका ये हो गया करनी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या है रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स को जानना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन एक बार रिवाइज करने में हमारा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे ताकि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये आया तो आया कैसे। ओके, तो सबसे पहले आज हम लोग कहना चाहिए रिवाइज करेंगे बोलेंगे, या फिर हो सकता जिनको पता नहीं उनके लिए नया होगा और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन होगा। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घातांक की कुछ नियम कि कैसे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उसको हम लोग प्लस करते हैं, कैसे हम लोग उसको करना चाहिए डिवाइड करते हैं। ये सारे नियम जो हैं एक बार हम लोग करना चाहिए सरसरी तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है a टू द पावर m, ठीक है, a की घात कितना हो गया, m हो गया, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a की घात n दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मेरे को दोनों को एक करना है। ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इनटू है, ठीक है, गुणा है। तो जब हम लोग किसी भी 2 संख्या का गुणा करते हैं, ठीक है, जिसका सेम बेस हो, तो उसके घात क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। सपोज यहाँ पे मान लो मैं ले लेता हूँ 5 की घात 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे गुणित 5 की घात यहाँ पे मैं ले लिया 6 ले लिया। तो जब इसको मैं लिखूंगा एक जैसा, देखो दोनों का जो है आधार जो है, जो बेस है वो सेम है, तो मैं क्या करूंगा 5 की घात मैं डायरेक्ट कर दूंगा इसको 4 धन 6, यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 की घात 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका इस पर्टिकुलर रूल का इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब आपका जो बेस है सेम है, ठीक है, और जो पावर है, जो घात है वो अलग अलग है, और इसको हमको एक बनाना है क्योंकि बेस तो हमारा सेम है। तो कैसे करेंगे, सपोज मैं फिर से उसी को लेता हूँ 5 की घात 4 बटे 5 की घात 6। तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, ये 5 की घात ये हो जाएगा 4 माइनस 6। ठीक है, अब ये 6 माइनस 4 नहीं होगा, 4 माइनस 6, जो ऊपर आएगा, ठीक है, वो उसके पीछे लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 की घात माइनस 2। ठीक है, अब ये माइनस है, तो माइनस कब लगता है, जब ये बटे में होता है तो माइनस लगता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा, लेकिन इन चीजों को आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। ठीक है, माइनस लगा है, यानी कि ये माइनस कहाँ से आया है, नीचे से आया है। तो जब मेरा आंसर जो है -2 में आया तो ये 5 कहाँ जाएगा, नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है a इंटू बी, ठीक है, और उसका होल जो है पावर कितना है, m दिया है, और पूरे की घात कितना है, m है। तो इसको जब अगर अलग अलग लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो सिंपल है बहुत। क्या करना है, अगर मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 5 गुणित 6 दिया हुआ है, और उसका पावर जो है दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और मेरे को इसको अलग अलग करके सॉल्व करना है। ठीक है, वैसे में क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। हो सकता है कि बड़ा अमाउंट आ जाए और उसका आपको क्यूब पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टर में अलग अलग फैक्टराइज कर देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं इसको, तो क्या होगा, तो ये 5 की घात 3 हो जाएगा गुणित 6 की घात 3। ठीक है, तो 5 की घात 3 आपको पता है 125 होता है, 6 की घात आपको पता है 3 कितना होता है, 216 होता है। तो उस तरीके से हम लोग इसको इजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब देखिए, अगर यही जो है अब किस में है, बटे में है, ठीक है। अब ये किस में है, भाग में है, बटे में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, देखो इसमें भी क्या है, पूरा का पूरा पावर लगा हुआ है, m लगा हुआ है। तो अलग अलग बांटने के लिए क्या करना है, जैसे इसमें हम लोग बांटे थे ना, अलग अलग बांट दिए थे, वैसे इसमें भी बांट देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5/6 होगा मान लो, ठीक है, और पूरे की घात 3 है, तो क्या हो जाएगा 5/3/6 इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जितने भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ही करेगा। आगे के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी जो आपको हेल्प करेंगी। तो इसलिए एक बार छोटा सा जो है रिवीजन टाइप का जो है हम लोग इसको देख लेते हैं। बाकी आप सभी को पता होगा क्योंकि बहुत दिन से आप जो है इन चीजों से डील कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी में जो है आपका आता है, अभी घातांक ही चल रहा है। कई बार क्या होता है, आपको जो है क्वेश्चन दिया रहता है 5/3, अब इसका घात जो है 2 दिया रहता है, पूरे की घात 2 दिया रहता है। अब इसको जो है एक साथ हमको अगर सॉल्व करना है तो क्या होता है पता है, यहाँ पे 5/3 × 2 हो जाता है। जो पावर के ऊपर पावर लगा रहता है ना, वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये आंसर इसका कितना आ जाएगा, 5/3 दूनी 6, इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो ये रूल जो है यही कहता है। नेक्स्ट देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सबका जो है मिस्टेक होता है। जब भी हम 5/0 लिखते हैं तो क्या हो जाता है, = 0 कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये 0 होता नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है 1 होता है, ठीक है। तो सब लोग यही बताते हैं कि a⁴ = 1, लेकिन ये 1 ही क्यों हुआ, ये जब जान जाएंगे तब हमारा जो है ये जो घातांक जो नियम पढ़ना है वो सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a⁴ जो है क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में क्या है, a⁴ लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 - 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली 0 होगा, ठीक है। अब मैं इसको आगे और बढ़ाता हूं, तो देखो इसको जब मैं अलग अलग लिखूंगा तो क्या होगा, a⁴ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -1 है, तो -1 क्या होता है, नीचे चला जाता है ना। तो ये a⁴ है। अब मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ, तो a और a एक को लिखने की जरूरत नहीं रहती है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या बचता है, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। 5/5 करते हो तो क्या आता है, 0 आता है कि 1 आता है, 1 आता है ना, ठीक है। तो यही 1 जो है यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है, 5⁴ = 1, ठीक है। यही नियम जो है यहाँ पे ये कहता है। क्लियर हो गया कि a⁴ = 1 क्यों होता है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अभी ये वाला रूल को ये बाद में बता रहा हूं, लेकिन ये रूल जो है हमने पहले ही फॉलो कर लिया है। देखो यहाँ पे -1 लगा था, इसलिए जो है एक को मैं नीचे लिख दिया हूं, है ना। तो यहाँ पे जब भी आपको पावर में माइनस लगा रहता है, इसका मतलब ये है कि वो 1/ क्या हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा। यानी कि 5⁻⁻1 लिखा है या फिर 5⁻2 लिखा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट आता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। जब भी क्या आता है, ये देखो, जैसे कि मैं 5 की घात यहाँ पे ले लेता हूँ 5 और यहाँ पे ले लेता हूँ 6, ठीक है। अब इसको मेरे को अंडर रूट में लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो जब भी मैं इसको लिखूंगा तो क्या होगा, ये जो जैसे कि n है, ये एक्चुअल में कहाँ से आया है, नीचे वाला, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये आपको आएगा बाहर में, ये देखो ये बाहर में आया, और ये 5 जाएगा अंदर में, और ये जो ऊपर का जो 5 है, ठीक है, ये इसके ऊपर में लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है, m है और ये n है। तो n कहाँ पे आता है, बाहर में आता है, और m जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी लिखते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा या फिर आप सोचो कि आपको सॉल्व करना है, तो ये सब फॉर्मेट को जो है, घातांक का जो नियम है उनको देखना बहुत जरूरी है। तो ये था पूरा का पूरा घातांक का नियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं करनी का नियम, ठीक है। जो करनी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नियम देखना भी जरूरी है। तो सेम जैसे कि हम लोग घातांक में फॉलो करते हैं ना, वैसी जो है हम लोग क्या करेंगे, करनी में भी फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे n लगा हुआ है, यहाँ पे अलग अलग बेस है, देखो क्या है ये, a × b, यानी कि क्या है बोल रहा है ये, सपोज ये 3 रहता और यहाँ पे है 5 × 6, ठीक है, 5 × 6। तो अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, तो क्या होगा, सिंपल अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × अब ये हो जाएगा अलग अलग कर दिए, बस इस तरीके से अलग कर दिए, a और b अलग कर दिए, वैसे ही हम लोग 5 और 6 को अलग कर दिए। तो ये बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इस तरीके से है, बेस अलग है,
ठीक है, दोनों का बेस अलग है, रूट के अंदर जो बेस है वो दोनों का दोनों आधार जो है अलग अलग है, और यहाँ पे आपका जो कहना चाहिए पावर लगा हुआ है, ठीक है, करनी लगा हुआ है, वो भी हमारा क्या है, अलग अलग है। तो मैं कैसे करूंगा इसको, तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे का पावर जो है एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, देखो अंदर आता है तो क्या होता है, ये जो बाहर के पावर हैं दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक बार मैं एक कहना चाहिए लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 5 की, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 4, और ये कर देता हूं मैं 6। देखो यहाँ पे बेस अलग अलग हैं और घात भी यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या होगा, ये दोनों का तो इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों का इंटू हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 गुणित 3 यानी कि 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 की घात क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और 6 की घात में क्या हो जाएगा, यहाँ इसका घात जो है इसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो 5 की घात 4 हो जाएगा, और 6 की घात यहाँ पे गुणित 6 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे का पावर जो है क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और ये बाहर में दोनों का इंटू हो जाता है। तब क्या होता है, देखो ये जो कंसेप्ट है ना, ये कहाँ पे काम आएगा मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, जब हम लोग करणियों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं, करणियों की तुलना करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पूछा जाता है ना। अब √5 आपका बड़ा है कि √6 आपका बड़ा है, ये पूछा जाता है ना। तब जब हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, उस समय ये सब चीजें काम आएंगी, है ना। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आगे चल के काम नहीं आने वाला है। इन चीज़ों को माइंड में बैठा लो, बहुत इजी हो जाएगा आपका करना चाहिए सॉल्व करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस अलग है और यहाँ पे पावर सिर्फ एक दिया हुआ है। तो सिंपल क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। देखो यहाँ पे अलग अलग कर दिया है, ठीक है, अलग अलग रूट लिख दिया है और इन दोनों को अलग अलग कर दिया। सिंपल है ये। जैसे कि यहाँ पे बेस अलग है और ये दोनों भी बेस अलग है और पावर भी अलग है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, जैसे कि हम लोग इसमें किए थे, क्या किए थे, इन दोनों को इनटू किए थे। ठीक है, और अंदर में पावर को एक्सचेंज कर दिए थे। अगर यहाँ पे n लगा हुआ है तो ये n जो है b में चला जाएगा और m जो है कहाँ चला जाएगा, a में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो गुणा किए हैं और भाग किए हैं, कंसेप्ट सेम रखिएगा। ठीक है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना। ओके, चलिए अब एक छोटा सा और बचा हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे आज पूछे जाते हैं, है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, सिंपल, ये देखो यहाँ पे जिस तरीके से लगा हुआ है वही है ना। अब पावर क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर में जो पावर लगा रहता है वो रूट के अंदर जो रहता है उससे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि यहाँ पे क्या बताया था, 5, ठीक है, ऐसा लिखा था। तो ये क्या हुआ था, जब इंटू के केस में 5 का पावर 2 × 3 हो गया था, यानी कि 5 की घात 6 हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों गुणा हुए, तो यहाँ पे रूट जो लगा है ना उससे कोई मतलब नहीं, समझ लेना। और हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन वाला जो रूल है वही यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक्चुअल में ये खाली a क्यों हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ 5 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 और पूरे का घात जो है मैं कर दिया 4 कर दिया। तो ये खाली कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसको याद करना नहीं है, ये कंसेप्ट बेस्ड है। देखो जब ये रूट जो है बाहर जाता है, ऊपर जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 1/4 के फॉर्म में आता है। ठीक है, ये जो बाहर जब ऊपर इसकी घात में लगेगा, इस 5 की घात पे लगेगा तो क्या होगा, 1/4 में आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इंटू बाहर में है तो 4 हो जाएगा। तो 4 कट जाता है, सिर्फ क्या बचता है, 5 बचता है। ठीक है, इसलिए ये जो है आया कहाँ से, यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हो गया। वैसी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया है, अब यहाँ पे पी कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ एक्चुअली में जो है, ठीक है, इसको छोड़ो, इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये भी क्या है, पावर में है। तो देखो ये जो है अभी मैंने यहाँ पे किया था, ये जो पावर था इसको मैं नीचे लिखा था, 1/4 में लिखा था। वैसे यहाँ पे n रहेगा तो ये कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, और इसका जो पावर है ऊपर में रह जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, करने के भी जो रूल्स हैं उसको जो है हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन में। ठीक है, इंडाइसिस के क्वेश्चन, जो घातांक के नियम हमने पढ़े हैं, अब उससे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उसको एक बार हम लोग रिवाइज नहीं, उसको देखते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, x(y) - b, ये डॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है, इनटू है। ठीक है, गुणा है, x(y) b - c, ठीक है, x(y) c - a,
अब हम लोग एक नियम फॉलो करेंगे गुणा वाला, ठीक है। अब बताओ मेरे को a पावर m, ठीक है, और a पावर n ये दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था, a पावर गुणा में क्या किए थे, प्लस कर किए थे, क्या किए थे, m प्लस n कर दिए थे, जोड़ दिए थे। तो वैसे इसी रूल को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, चलिए आप लोग भी सॉल्व करते जाइए, क्योंकि आपको नियम तो पता है, नियम के अकॉर्डिंग जो है आप लोग सॉल्व कीजिए। नारायण 1, वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। देखो यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, सबका बेस सेम है, देखो सबका बेस सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स वाई लिख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी है, तो ये लिख दिया मैंने ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको मैं प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस b माइनस सी, फिर इसको प्लस करूंगा तो प्लस c माइनस a, ठीक है। अब देखो ये माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, और माइनस a प्लस a कट गया, बचा कितना, बचा कितना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा, 0 बचा, 1 नहीं बचा है, ठीक है, 0 बचा है। तो एक्स वाई टू द पावर 0, अब एक्स वाई टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, आपका 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कई बार अब आपके जब क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन, तो आपके ऑप्शन में एक्स वाई भी रहेगा, ठीक है, एक आंसर ये भी रहेगा, एक आंसर 0 रहेगा, एक आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दबाजी में कभी हो सकता है इसको मार देंगे, जल्दबाजी में शायद हो सकता है कि 0 आया है करके 0 को मार देंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है हमारा, ये है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो इस तरीके से जो है इंडाइसिस यानी कि घातांक के नियमों को पालन करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, आपको जो है 15 सेकेंड आपको जो है इसका आंसर करना है। चलिए चलिए निकालिए, देखते हुए इसको निकालिए कितना आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 125 है, तो कुछ न कुछ रिलेशन हमको दिखाई दे देता है जब हम लोग जो है वर्ग याद करते हैं, क्यूब याद करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कुछ न कुछ रिलेशन जो है अपने आप माइंड में आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों का बेस को पहले सेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 की घात 1/4 है, इसको वैसे ही रख देता हूँ, ठीक है, गुणित अब ये क्या है, ठीक है, तो ये 5 की घात क्या है, 3 है ये, ठीक है, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, ठीक है। अब ये हो गया टू द पावर ये 0.25, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये 5 की घात 1/4 है। अब बटे में है तो या तो बटे में कर लो, या फिर पॉइंट में करना है तो पॉइंट में कर लो। इसको भी लिखो, इसको लिखोगे तो कितना आएगा, 0.25 आएगा। और इसको लिखोगे तो ये तो पहले से है, 3 को जो है हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, या फिर अगर ये बटे में है तो हम लोग इसको भी बटे में कर दें। तो जो आपको ईजी होगा उसको कीजिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बटे में कर देता हूँ। तो ये 5 की घात 3 है, ठीक है, उसका पावर 0.25 यानी कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है, 0.25 है ना। तो अब क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पे रूल फॉलो करना है हमको, इनटू करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 1/4, ठीक है, गुणित 5 3/4, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 1/4 यानी कि क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब ये देखो गुना है, बेस सेम हो गया, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो 5 की घात 1/4 प्लस 3/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 की घात, अब ये देखो एलसीएम दोनों सेम है, तो एलसीएम निकालिए इसका, और ये हो जाएगा 4, तो ये कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 1, यानी कि आंसर क्या आएगा, 5। नारायण 5, वेरी गुड, बहुत पहले आपने आंसर कर दिया था, ठीक है। पुष्पा वेरी गुड, नेहा, प्रीति, सबका आंसर जो है सही है, ठीक है। आप आंसर कीजिए, खाली वीडियो को देखने से, खाली लाइव क्लास में अटेंड करने से, ठीक है, होता है कई लोगों का दिमाग इतना शार्प रहता है कि देखते ही आप लोग जो है उसको समझ जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा लिखने का भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो माइंड में वो डबल काम करता है, एक सुनने का भी काम कर लेता है, और दूसरा जो है लिख के जो प्रैक्टिस करते हैं, जो आंसर देते हैं, उससे और काम कर जाता है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जो है अपना नोटबुक जो है सामने रखिए, जो क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूँ आप देखते जाइए स्क्रीन पे, और उसको जो है सॉल्व करके मेरे को चैट बॉक्स पे आंसर करते जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं घातांक से, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है, अब आपको ये नया नहीं लग रहा होगा, ठीक है, इसको देख के आपको अब डर नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि इससे पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना होगा तो हमको आता है ना, तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखो
इसको यहाँ पे अगर 0.5 लिखा है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये 1.2 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 1.2। जैसे ये 1.2 आता है तो मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ, ठीक है, सोच सकता हूँ कि यहाँ पे अगर ये 2 हो जाता तो ये कट जाता, या फिर कुछ भी होता, यहाँ पे 4 आ जाता या फिर कुछ भी आ जाता तो ये कट जाता। तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा कि ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है, अगर आप जो है ये पता है मेरे को कि 9 का स्क्वायर है करके, ठीक है, 9 या 81 होता है, ये मेरे को पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चार जो है संख्या बाद क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जब मैं निकालूंगा तो 0.09 का पावर 2 करूंगा और इनटू ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको 1/2। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.09 का पावर क्या हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 0.09। ठीक है नेहा, 0.09। प्रीति गलती नहीं करना है, 0.09 है ना, 0.9 नहीं, 0.09। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक बार और सॉल्व कीजिएगा, ये जो पॉइंट लगाया है ना उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है पुष्पिका, वेरी गुड, 0.09। ठीक है, आपका आंसर आ गया है ना। अच्छा देखो, अगर इस तरीके से भी अगर नहीं निकालना चाहते, किसी और तरीके से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, और भी तरीके हैं। ठीक है, इसी चीज को ही निकालने का और तरीका है। तो देखो क्या कर सकते हैं, और इसको हम लोग जो है, इसको जो है मैं बटे में लिख देता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 81 बटा, ठीक है, 10,000 होगा। ये लो 81 बटा 10,000 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ये क्या होगा, अब पावर इसका, ठीक है, अब इसके पूरे का पावर कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 0.5, है ना। अब इसको जब हम लिखेंगे तो और क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको जो है हम लोग फिर से वही बात है ना, इसको 9 और इसको मैं 100 कर सकता हूँ, 100 की घात 2। ठीक है, गुणित, और ये 1.2 है तो वही कटेगा। अल्टीमेटली जो है 9/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.09 लिख सकते हैं। ये हमारा फिर से आंसर आ जाएगा। तो तरीका बहुत है, आप अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, किससे आपका जल्दी आंसर आता है। तो जल्दी आंसर आएगा, कौन से तरीके से आएगा पता कब चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे बन जाना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब आता है, अब मजेदार चीज आता है। अब आपको दिखेगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर निकलने के लिए आपको चुटकी बजाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में देखते ही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, और ये रहता है आपका करनी संबंधित। ठीक है, अब करनी संबंधित रहता है, इसका मतलब देखो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि इस टाइप के हो गए। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये आपका पूरा जो है इन्फिनिटी तक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये भी इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है ना। देखो आप जब देख रहे हैं इस क्वेश्चन को तो क्या आपको दिख रहा है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं, देखते ही आंसर निकाल सकते हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है आज ही के आज इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे ये बनता है। ठीक है, आप देख लिए क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग आगे डील करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे आंसर जो है क्या आने वाला है, कितने जल्दी आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न 1 की। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जब आपका करनी दिया हो, ठीक है, जब आपका करनी दिया हो, यहाँ पे देखो 12 12 12 दिख रहा है। ठीक है, अब इस 12 12 12 में क्या है, पूरे में क्या लगा है, करनी लगा हुआ है, पूरे में आपका रूट लगा हुआ है, और कहाँ तक है ये इन्फिनिटी तक है। पैटर्न को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, पैटर्न को पहचानना, उसके बाद ही आंसर निकालना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैटर्न आएंगे जिसमें इन्फिनिटी रहेगा और जिसमें नहीं रहेगा, तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, जहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, सबके बीच में क्या है, प्लस है, और कहाँ तक है ये इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 12 है, इस 12 को हम लोग 2 डिजिट में क्या करते हैं, 2 संख्याओं में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, जिनका गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि एक का एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 4 तिया 12। ठीक है, अभी 4 तिया 12 जब करता हूं तो देखो 4 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है। ठीक है, और 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आंसर आते हैं हमारे। ठीक है, एक आता है 4, एक आता है 3। तो इसमें से लें किसको, तो हम लोग दोनों को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन करना है, प्लस माइनस
एक आंसर रहेगा +4 और एक आंसर रहेगा आपका -3। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस को डिसाइड कैसे करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम लोग इस प्लस को देख के। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है आपके क्वेश्चन में, अगर ये प्लस है तो हम लोग किसको लेंगे, बड़े वाले संख्या में प्लस लगाएंगे, छोटे वाले संख्या में माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे सपोज माइनस होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे इस बड़े वाले संख्या में क्या लगा देता, माइनस लगा देता, और छोटे वाले संख्या में प्लस लगा देता। तो जिसका क्वेश्चन रहेगा, जिस सिंबल का क्वेश्चन रहेगा, प्लस वाले का क्वेश्चन रहेगा तो बड़ी संख्या प्लस में हो जाएगी, अगर माइनस वाले का क्वेश्चन रहेगा तो बड़ी संख्या माइनस में हो जाएगी, और दूसरा जो संख्या रहेगा जस्ट जानते हो कि वो जस्ट उसके विपरीत हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अगर +4 दिया हुआ है ये भी राइट आंसर है, -3 दिया हुआ है ये भी राइट आंसर है। तो याद रखना इनमें से कोई एक ही आपका ऑप्शन में दिखेगा जिसको हमको टिक करना है। तो घबराना नहीं कि +4 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, -3 जरूर दिया होगा। अगर दोनों नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया है ना, तो कॉन्फिडेंस अपने करना चाहिए, सॉल्यूशन पे जरूर बनाए रखना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब जो है अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ठीक है, नारायण 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, +4 -3 दोनों आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइए, ये आपका आ गया 56 और यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को चेक करना है। ठीक है, करनी लगा हुआ है, सिंबल भी चेक करना है, और इन्फिनिटी तक है कि नहीं इसको देखना है, अनंत तक है कि नहीं इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए 8 और -7, नारायण वेरी गुड। प्रीति 8 और 7 ये तो हो गया। ठीक है, प्लस में कौन रहेगा, माइनस में कौन रहेगा, ये भी अगर मेरे को साथ में अगर चैट बॉक्स में बताते बना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो देखो ये होता है 8 सत्ते कितना होता है, 8 सत्ते 56 होता है। दोनों के बीच में आपका आ गया, ठीक है, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आपका आ गया 1 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ी संख्या प्लस में रहेगी और छोटी संख्या माइनस में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। तो +8 भी आंसर है, -7 भी इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखने में तो बड़ा दिख रहा है और आंसर कैसे निकल रहा है आपका, देखते साथ निकल जा रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टिकेश्वर पटेल वेरी गुड, प्रीति वेरी गुड, नेहा आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया था, है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आगे समझ में आ जाएगा, सिंपल है बहुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अब आता है यहाँ पे है माइनस। ठीक है, क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमको, बस इसको जो आपका डिजिट दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है, ऐसे संख्या में डिवाइड करना है जो क्या करता है, 1 का डिफरेंस हो और दोनों का गुणा करने पे 110 आता हो। चलिए इसको डिवाइड कीजिए 110 को, और यहाँ पे देखो माइनस है और ये इन्फिनिटी तक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो बताइए, जल्दी बताइए, संख्या क्या होगी, अलग अलग करने पे संख्या कौन सी होगी इसमें, 110 है, 11 दहाम 110। ठीक है, वेरी गुड प्रीति, नारायण वेरी गुड। ठीक है, देखो तो 11 दहाम क्या होता है, 11 दहाम 110 हो गया। ठीक है, अब मेरे को लगाना है प्लस और माइनस, तो कौन सा, देखो यहाँ पे है माइनस का है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में, और छोटी संख्या प्लस में। तो एक आंसर हो गया मेरा -11, एक आंसर हो गया +10। ठीक है, पुष्पा, मोनिका, नारायण, पुष्पिका, ठीक है, फिर सबका आंसर सही है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से विदिन 5 सेकंड जो है आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए देखिए 30, ठीक है, √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, 30 है, 30 है, 30 को अलग अलग कीजिए, 2 संख्याओं में डिवाइड कीजिए। मोनिका वेरी गुड, कुसुम वेरी गुड। देखिए क्या होगा, 6 पंचे 30 होता है। अब हमको देखना है प्लस माइनस कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइनस और इसको कर दूंगा प्लस। ठीक है, तो ये एक आंसर हो गया मेरा -6, एक आंसर हो गया मेरा -5। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आपका ऑप्शन में जो भी दिखाई देगा आप लोग जो है इनमें से किसी एक को जो है चूज करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न, पैटर्न 2। ठीक है, अब पैटर्न 2 जब देखेंगे तो पैटर्न 2 में क्या होगा, पैटर्न 2 में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इन्फिनिटी तक है ना। क्वेश्चन जो है सेम है, क्वेश्चन जो है सेम है। चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, 3 को डिवाइड कीजिए
दो भागों में, 3 को डिवाइड कीजिए 2 भागों में, कैसे डिवाइड होगा? ठीक है, तो ये क्या है, ये पैटर्न 2 है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा बनता है, थोड़ा सा क्यों बनता है? क्योंकि 3 को नहीं मोनिका, ऐसे नहीं होगा। 3 और 1 में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 और 2 में, 3 और 1 में डिफरेंस कितना हो गया? 2 का हो गया। तो ऐसे ये फैक्टराइज नहीं होता है ना। तो इसके लिए जो होता है ना श्रीधराचार्य सूत्र, है ना, वो जो आपने पढ़ा होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो उस क्वेश्चन मतलब उस फॉर्मूला से ये सॉल्व होता है। तो इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो इसको हम लोग जो है सबसे लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको मैं बताऊंगा, इसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो आएगा क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो जैसे कि ये 5 है, तो 5 जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कहना चाहिए किसी भी तरीके से अलग अलग नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि 6 पंचे 30 हो गया था, 4 तिया 12 हो गया था, वैसे जो है 3 को हम लोग नहीं कर सकते वैसे, है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं पैटर्न 3। पैटर्न 3 देखिए, तो पैटर्न 3 जो आपका आता है, इसमें देखो यहाँ पे कोई प्लस नहीं है, कोई माइनस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, डॉट लगा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीच में इनटू है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बीच में गुणा है। ठीक है, और कहाँ तक है ये आपका है इन्फिनिटी तक। कहां तक है ये आपका है इन्फिनिटी तक। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, एक बार देखना पड़ता है कि इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं, तो है। ठीक है, और कहां तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इसका आंसर होता है 5। इसका आंसर होता है 5। ठीक है, जो यहां पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी रहे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 5 का 5। क्लियर हो गया? अब ये क्वेश्चन कभी आएगा तो सीधा डायरेक्ट आप लोग 5 लिखेंगे ना। ठीक है, देखते साथ आप आंसर करेंगे कि क्या होगा, इसका आंसर 5 होगा करके सीधा आंसर जो है डाल दीजिएगा। ओके, वेरी गुड, 5 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब आप लोग अपना चैट बॉक्स रेडी रखिए, देखते हैं किसका पहले आंसर आता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 15 का आंसर क्या होगा बताइए। 15, प्रीति वेरी गुड। ठीक है, सब रेडी थे। और बताइए कुसुम 15, आगे दिव्या, ठीक है, नया नाम आया दिव्या का, वेरी गुड। ठीक है, बस आप लोग जो है आंसर करते रहिए, मजा तभी आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 15। चलिए अगला का आंसर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, अगला का आंसर बताइए, यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, और बीच में क्या है, इनटू है। ठीक है, हाँ, तो देखो आप जो है फिर से चेक नहीं किए। मैं यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे आपको इनटू करना है, इनटू को चेक करना है कि बीच में क्या है, और ये कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। अभी तक मैं जितना भी ट्रिक बताया हूँ वो कहाँ तक था, इन्फिनिटी तक था, अनंत तक था, तभी वो चीजें जो है एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पे अनंत तक नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई एक वैल्यू निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है 5 नहीं आने वाला। ओके, तो यहाँ पे वही चीजों को थोड़ा सा ब्रेक लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनटू है, लेकिन यहाँ पे अनंत तक नहीं है, ये अनंत तक नहीं है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5। अब इसके पावर में लगाते हैं क्या है, ठीक है, इसके पावर में लगाते हैं हम लोग, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितने टाइम्स है 5 की जो है, कितने टाइम्स है, कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे में 2 का जो है गुणा करूंगा, कितने बार, सॉरी 5 जो है कितने बार आया है, 4 बार आया है। ठीक है, तो मैं 2 का गुणा करूंगा 4 बार। ठीक है, नीचे में 2 का गुणा किया 4 बार। अब मैं ऊपर क्या करूंगा, यहाँ पे जो आंसर आया है, या फिर ये बोल सकता हूं कि यहाँ ऊपर में भी मैं क्या करूंगा, 2 का गुणा करूंगा 4 बार। ठीक है, देखो 4 बार कर दिया, -1 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसको जो है आंसर लिखते हैं, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16 हो गया ये। ठीक है, तो 16 - 1 कितना हो गया, 16 - 1 15 हो गया, तो 15/16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5 की घात 15/16 जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सबको समझ में आया? इजी है, अभी भी इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लगाना है, चेक करना है कि यहाँ पे इन्फिनिटी तक है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा।
क्या किए हम लोग, जो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ था, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग लिखे। अब उसके घात में क्या लगाए, उसके घात में हम लोग लगाने के लिए क्या किए, इसको काउंट किए 1 2 3 4, 4 बार आया है 5, ठीक है। तो 4 बार मैं क्या किया, 2 का गुणा किया और ऊपर में 1 माइनस किया और नीचे में 4 बार जो है 2 का गुणा करके छोड़ दिया, ठीक है। जो भी आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो देखो अब बताइए, अब ये जो है आपका 15 गुणित √15 √15 इंटू √15 इंटू √15, ठीक है। ये जो है कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है √15, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 15। अब मैं जो है 5 बार गुणा करूंगा, ठीक है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 माइनस 1। अब बटे में क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 32। तो क्या करेंगे इसको, मैं ये जो है 15 की घात 31/32, ठीक है। वेरी गुड प्रीति, वेरी गुड नारायण, वेरी गुड, ठीक है। 15 की घात 31/32 जो है आंसर आएगा, ठीक है। अगर ये 6 बार आता, ठीक है, तो 64 हो जाता, ठीक है। 7 बार आता तो आपका 64 दूनी आपका हो गया 128, ठीक है। तो नीचे में 128 आता, ऊपर में 127 आता, तो नीचे में जो आएगा उससे एक कम जो है ऊपर में आएगा। अब आपको इसको जिस तरीके से समझना है समझ लीजिए, है ना, कि ऊपर में भी ये करते हैं नीचे में भी ये करते हैं, जैसा समझना समझो, है ना, बहुत ईजी है। बस ध्यान रखना यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। जहां इन्फिनिटी आएगा उसका आंसर सेम आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारा पैटर्न 3। अब आते हैं हम लोग, अब ये तो बन जाएगा, है ना, यही वही क्वेश्चन था जो मैं वहीं पे आपका सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं, लगातार हमारा क्या रहता है, कल हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था लेकिन वो पॉइंट में था, है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये काफी बार ऐसा पूछा जाता है, लंबा दिया रहेगा, ठीक है, √11 प्लस √21 प्लस √16 प्लस √ और कुछ, फिर और कुछ, फिर और कुछ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कहाँ से करते हैं, लास्ट टाइम हमने कल देखा था तो उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे कहाँ से, पीछे से, है ना। तो पीछे से आज भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, इधर देखो, ये जो पीछे में जो दिया हुआ है, ठीक है, √16, तो ये क्या कितना होगा, ये हो गया 4। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को प्लस करूंगा इस 21 से, ठीक है। तो 21 + 4 कितना हो गया, अब मेरा आंसर आया, इस पूरे रूट का आंसर आया 25। अब 25 जो है उसका रूट कितना होता है, 25 का जो है करना चाहिए, ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 जो बाहर आया मेरा, ठीक है, उसको मैं प्लस करूंगा इससे, ठीक है। 5 मेरा जो है इसका वैल्यू है, पूरे का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब 5 को जो है इससे करना चाहिए ऐड करूंगा तो 11 + 5 कितना हो गया, 16। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना आया है, √16। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल जो है यहाँ पे हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 4 होता है। तो 4 जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रीति, नारायण, पुष्पा 4, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आपका भी आंसर सही है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका 49, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 49। अब 49 को जो है कितना होता है, तो ये देखो, ये होता है 7 का होता है, ठीक है। अब इस 7 को मैं इससे ऐड कर दूंगा, 57 से ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसलिए मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस दिया था तो माइनस करता, इंटू दिया था तो इंटू करता, ठीक है। तो ये हो गया आपका 64, ठीक है। अब 64 किसका होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, तो 8 का होता है, 8 × 8 = 64 हो गया। तो ये हो गया मेरा 8 यहाँ पे। अब 136, ठीक है, 136 धन कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। तो 136 धन कितना, 108, यानी कि √144, यानी कि कितना हो गया, 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इजी है, ठीक है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है आपका यहाँ पे सामने आ रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब में प्लस था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर सिर्फ माइनस माइनस भी आ सकता है,
प्लस माइनस भी आ सकता है, मतलब अल्टरनेट भी आ सकता है, सीक्वेंस में भी आ सकता है, कैसे भी तरीके से आ सकता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंबल को देखते हुए हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो ये 81 है, तो 81 जो है किसका होगा, 9 का हो गया। अब 25 में से 9 गया, 25 में से 9 गया, कितना आया, 16। तो 16 जो है, 16 का कितना, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। अब ये +4 करना है मेरे को, तो ये +4 कर दिया। 32 और 4 कितना हो गया हमारा, 36 हो गया। ठीक है, अब 36 किसका है, तो ये तो है 6 का। अब देखो 106 माइनस 6 यानी कि कितना आएगा, √100। अब 100 जो है, 100 का वर्गमूल कितना होता है, किसको नहीं पता, बताओ, सबको पता है। ठीक है, नारायण 10, प्रीति 10, ठीक है, पुष्पा 10, वेरी गुड। ठीक है, वैसे ही जो है बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं आपका जो है इसमें सॉल्व होता है ना। तो करनी जो है, लगातार जो करनियां जो रहती हैं अलग अलग, जिसमें बेस अलग अलग होता है। देखो अभी यहाँ पे बेस जो है हमारा सब में अलग अलग है। पहले देख रहे थे तो क्या हो रहा था, सेम था, है ना, 5 था तो 5 चल रहा था, 12 था तो 12 चल रहा था, किसी में इन्फिनिटी तक था, अनंत तक था, किसी में नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन थे। एक पैटर्न आता है जो जिसमें जो है ये सब अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे को लगभग समझ में आ गया, आपको मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये जो है बन जाएगा। ठीक है, तो और भी जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका घनमूल लगा हुआ है, तो घनमूल लगा हुआ है तो घनमूल के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं और सॉल्व करके बता नहीं रहा हूँ, आप लोग जो है इसको करना चाहिए, एज अ होमवर्क समझिए, या फिर जैसा भी आपको लेना है आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आता है मेन हमारा क्या, पैटर्न 2। तो ये जो है जैसे कि पीएससी वगैरह होता है ना, तो इसमें जो है जहाँ पे आपका टाइम जो है, ठीक है, टाइम ज़्यादा रहता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं, ऐसी जगह में ही इसको पूछा जाएगा, क्योंकि इसका कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक नहीं है जिससे ये डायरेक्ट जो है इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन है, 4 तिया 12, ठीक है, 10 11 धाम 10, सॉरी 11 धाम 110, है ना। तो वो वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे 12 दिया हुआ है तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके 4 तिया 12 करके इस तरीके से लिखते थे ना, है ना। तो वही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें 3 है, अब ये जो है अलग अलग नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करते हैं, श्रीधराचार्य, ठीक है, ये धराचार्य सूत्र जो होता है उस सूत्र के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये श्रीधराचार्य जो सूत्र है ये होता क्या है, तो इसमें जो है हमारे पास 2 वैल्यू निकलते हैं। इस सूत्र को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस में हमारा जो है 2 वैल्यू निकलता है। पहले एक बार मैं लिख देता हूँ सूत्र को, उसके बाद हम लोग इसको जमाएंगे। ठीक है, तो ये सूत्र होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, है ना। तो ये जो है हम लोग क्या करते थे, इसको मूल निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते थे। ठीक है, तो अभी भी हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है, ये इसका जो है 2 अलग अलग हम लोग मूल निकालेंगे, जिससे हमारा आंसर जो है आ जाए। तो देखो, तो ये जो b है, अब b कहाँ से लाएं, ठीक है, a है तो a कहाँ से लाएं, c है तो c कहाँ से लाएं, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो पहले हम लोग इसको उस फॉर्मेट में जमाएंगे। अब कैसे जमाएंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी इक्वेशन आपका दिया रहता है उसको मान लेते हैं x। ठीक है, क्या मान लेंगे, इसको पूरा का पूरा हम लोग मान लेंगे x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखते जाना। ठीक है, अब अभी पेन कॉपी अब छोड़ दो, सिर्फ समझो यहाँ पे, उसके बाद जो है आपको ये नोट्स तो मिल ही जाएगा, PDF मिल जाएगा, आप लोग जो है उसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया √3 प्लस √3 प्लस, ठीक है, अब ये देखो ये पूरे में लगा हुआ है, फिर से आ गया √3, ऐसे करते करते ये जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। अब इसको क्या करेंगे, जब इसको पूरा कर लेंगे उसके बाद क्या करूंगा मैं, दोनों पक्ष में, ठीक है, दोनों जगह में क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा। तो देखो दोनों पक्षों को अगर मैं वर्ग करता हूं, इस तरीके से इसको मैं वर्ग में ले आता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, सॉरी ये है ना, वर्ग कर दिया, तो क्या होगा, ये जो अंडर रूट है, ठीक है, ये जो रूट लगा हुआ है ये जो है बाहर हो जाएगा। ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि ये √3 रहता है और इसके ऊपर वर्ग लगता है, तो होता क्या है, ये जो है खाली 3 बचता है। क्यों बचता है, क्योंकि ये जो है 1/2 हो जाता है और 2 कट जाता है तो 1 बचा, तो ये बाहर निकला। तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू
3 एक बस बाहर निकलेगा, जो सबसे बाहर में है बस वही बस बाहर निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंदर में क्या है, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, ये जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, ये जो लिखा हूँ अभी, ठीक है, ये क्या है पता है, ये पूरा का पूरा क्या है, मेरा x है। अभी हमने यहाँ पे x माना था, याद करो, ये जो जब यहाँ पे हम लोग वर्ग नहीं किए थे तो हम लोग क्या माने थे, इसको x माने थे। किसको माने थे, इसी चीज को तो माने थे x। ये जो पूरा आपका इक्वेशन दिख रहा है अंडर रूट वाला, इसी को तो माने थे। देखो सेम हो गया दोनों को दोनों, तो इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा, अब मैं जो है इसकी जगह पूरे की जगह, ये पूरे की जगह में x लिख दूंगा। तो ये हो गया हमारा x² इज इक्वल टू 3 + x। ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, अभी इक्वेशन बन रहा है बस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक तरफ पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो एक तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x² - x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो ये जो श्रीधराचार्य जो सूत्र है वो एक्चुअल में ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ x² के सामने क्या है, ठीक है, 1 है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की जगह में क्या है, b की जगह में मेरा -1 है। देखो यहाँ पे b की जगह में मेरा -1 है, तो मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब c की जगह में क्या है, तो c की जगह में मेरा है यहाँ पे -3, c इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखो मेरे पास मिल गया, मेरे को a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला में पुट करते चलूंगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को आपको बहुत ध्यान से पुट करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है एक बार हम लोग इसको पुट करते हैं, फिर इसका आंसर निकलेगा। मैं पहले बोल चुका हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो ऐसे नॉर्मली नहीं पूछता। ठीक है, वो पीएससी वगैरह में पूछता है, तो इसलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कहीं फंस ना जाओ इसलिए। ठीक है, तो देखो अब इसको हम लोग x इज इक्वल टू क्या करेंगे, -b, तो -1 है, तो -1 माइनस, ये देखो पूरा पूरा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब देखो ये -b, तो -1 का जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही आएगा, है ना, माइनस माइनस कट जाएगा। -4ac, तो ये 4 को ऐसे लिख दिया। a इज इक्वल टू कितना है मेरा, 1 है। c इज इक्वल टू -3 है, तो ये मैं -3 कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे नीचे में क्या आएगा, 2a, तो 2 × a कितना है मेरा, a 1 है, तो ये 1 हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 ± अंडर रूट, ठीक है, ये कितना होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, है ना, अब ये आंसर कितना आएगा, वहां पे अगर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है √13 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या होता है कई बार क्या करते हैं इन लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं कि सपोज √13 का जो है वैल्यू कितना होता है, तो 3.6 होता है। ठीक है, √13 का वैल्यू कितना होता है ऐसा दे दिया रहेगा, माना कि वहां पे लिख दे रहेगा। ठीक है, माना कि √13 का वैल्यू जो है 3.6 है। ठीक है, ऐसा दे दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को रख देंगे। तो देखो वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाता है, 1 + 3.6 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू हम लोग करेंगे यहाँ पे 1, एक बार प्लस को लेंगे, 3.6 डिवाइड बाई 2, यानी कि कितना हो गया, ये 4.6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3। तो एक आंसर आएगा मेरा 2.3। दूसरा आंसर क्या आएगा, एक बार मैं माइनस में लूंगा, तो देखो 1 - 3.6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2.6 डिवाइड बाई 2। अब ये हो जाएगा -1.3। तो एक आंसर आएगा मेरा 2.3, एक आंसर आएगा 1.3। ठीक है, तो जो भी आंसर रहेगा उसको ले लेना है। तो ये इतना बड़ा बनता है ना, तो मैं पहले बोला हूँ, है ना, कैलकुलेशन इसमें 2 मिनट लग जाता है ना, 2 मिनट लग ही जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपका एसएससी और बैंकिंग वाले में नहीं पूछता है, वो डायरेक्ट शॉर्ट आंसर पूछता है। हाँ, लेकिन एक चीज रहता है, ऐसे क्वेश्चन को पूछ देगा तो आपको जो ऑप्शन है वो कुछ जाना पहचाना सा लगेगा, है ना, तो वो भी आंसर आ सकता है। गैस करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। इसको जो है वैल्यू को पुट करेंगे तो निकल सकता है ना।
तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा क्या था, अभी हम लोग जो पढ़े हैं ये पूरा का पूरा जो है करनी पे बेस्ड था। ठीक है, करनी यानी कि आपका सर्ट्स होते हैं, है ना, ये जो करनी जो जितने भी लगे हैं, ये ऊपर देखो, ये करनियाँ जो हैं, जो घातांक हैं, है ना, कल जो देखे थे वो भी हमारा घातांक पे आता है, लेकिन उसको हम लोग एज अ वर्गमूल, वर्ग घन और घनमूल ले लिए थे, है ना, क्योंकि उसमें जो है सिर्फ हम लोग क्या देख रहे थे, स्क्वायर देख रहे थे, क्यूब देख रहे थे, है ना। अभी क्या देख रहे हैं, पावर 4, पावर 15, पावर 16, ये सब देख रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग घातांक पे लिए हैं, इस टॉपिक को घातांक पे लिए हैं। ओके, तो ये जो है पूरा का पूरा आपका क्या था, घातांक और करनी पे बेस्ड क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें हम लोग जो है आगे फॉलो अप करेंगे उसको। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है, और कहना चाहिए आप इसको सब पूरा जो है अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो पैटर्न 2 है, ठीक है, इसके लिए जो है आपको एक क्वेश्चन अगर लिखना होगा तो यहाँ पे इसको ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, तो ये जो है एक्चुअली क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप √5 √+√5 करके इन्फिनिटी तक ले लेना। ठीक है, और इसको सॉल्व कीजिएगा, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ में ऑलरेडी पहले पैटर्न 2 में लिखा हुआ है √5 वाला, उसको एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा। जैसे ही आप लोग अभी क्लास लीव करेंगे तो उसके बाद जो है एक बार √5 का आंसर निकाल के मेरे को चैट बॉक्स पे मैसेज जरूर कर देना कि सर ये इसका आंसर होगा।